अध्याय 27 खलनायक स्वयं नहीं जानता भाग 2। मैच टावर की सेटिंग कुछ अनोखी थी। रात में बाहरी लोगों को मैच टावर के अंदर स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसा राक्षसों से मिले श्राप के कारण हुआ था। उन लोगों के अलावा जिन्होंने मैच टावर का विशेष जादू सीखा था, केवल वास्तव में मजबूत लोग जो जादू को संभालने में माहिर थे, वे मैच टावर के अभिशाप से मुक्त थे। अन्यथा सामान्य लोग अपनी कुछ इंद्रियां खो देंगे, जिनमें दृष्टि, श्रवण और यहाँ तक कि गंध भी शामिल है। इसके अलावा अगर वे लंबे समय तक इससे प्रभावित रहते हैं, तो वे हमेशा के लिए अपनी इंद्रियां भी खो सकते हैं। उपन्यास में सेटिंग ये थी कि राक्षसों में अरेन जेसस के प्रति इतनी नाराजगी थी कि सभी उच्च श्रेणी के राक्षसों ने अपने जीवन के बदले में मैच टावर को शाप दिया था। आप सोच सकते हैं कि यह एक हास्यास्पद सेटिंग थी, लेकिन यह एक रोमांटिक फैंटेसी उपन्यास के लेखक द्वारा बनाई गई सेटिंग भी थी। शायद उन्होंने मैच टावर लॉर्ड और महिला नायक की कहानी को विकसित करने के लिए ऐसा किया। वह सेटिंग शेल के लिए भी हानिकारक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे, जिसके पास असबेल परिवार की जादुई शक्ति थी, मैच टावर का दौरा करना था। उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि असबेल परिवार की जादुई शक्ति ने ही राक्षस के अभिशाप को दबा दिया था। लेकिन मैच टावर के स्वामी अरेन ने मैच टावर को किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं ले जाया, भले ही वह इतने अभिशाप के अधीन था। ये बिल्कुल इसलिए था क्योंकि अरेन, मैच टावर लॉर्ड, एक बहुत ही विलक्षण चरित्र था। सेटिंग ने इसे ऐसा बना दिया है और यह इसी तरह जारी रहेगा। वैसे भी इसीलिए बाहरी लोगों को मैच टावर में रात के दौरान निर्दिष्ट कमरों में रुकना पड़ता था। मैच टावर का विशेष जादू कमरों पर डाला गया था ताकि बाहरी लोगों को उस अभिशाप से बचाया जा सके जो उन्हें उनकी इंद्रियों से वंचित कर सकता था। मैं और शेल भी गाइड का अनुसरण कर रहे थे और उस कमरे की ओर जा रहे थे जिसे मैच टावर लॉर्ड ने हमारे लिए निर्धारित किया था। ये रहा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप यहाँ इस बटन को दबाकर मुझे कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको रात के दौरान कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी श्राप के कारण ही हुआ था। शेल और मैंने कमरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन मुझे रुकना पड़ा। उन्होंने हम दोनों को एक ही कमरे में क्यों ले जाया? क्या हमें एक ही कमरे में रहना चाहिए? हाँ, मैच टावर लॉस्ट ने जो निर्देश दिया था उसके अनुसार उन्हें आवंटित किया गया था। कोई प्रॉब्लम है क्या? गाइड ने शेल की बातों पर हैरानी से जवाब दिया। कृपया मुझे इस व्यक्ति से अलग कमरे में सोने दें। क्षमा मांगना, सभी आवास पहले से ही भरे हुए हैं। यह मैच टावर बहुत बड़ा होना चाहिए। ये भी उस घटिया उपन्यास की सेटिंग में से एक थी। मैच टावर में ज़्यादा कमरे नहीं थे। मैं इसका कारण भी नहीं जानता। यदि मुझे अनुमान लगाना ही था तो यह उस अध्याय के कारण रहा होगा जिसमें भेष बदलकर गुप्त रूप से आए युवराज को कमरों की कमी के कारण पीटा गया था। ये वह सेटिंग थी जिसे लेखक ने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशक्त रूप से स्थापित किया था। अभिशाप 5 मिनट में शुरू होता है। मुझे लगता है कि आपको अभी इस जगह का उपयोग करना चाहिए। तो जाओ। शेल के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने गाइड को जाने के लिए कहा। बसता हुआ, शायद वह जादूगर टावर भगवान को कोस रही थी। नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि यह वैसा ही था। बसता हुआ। मुझे लगता है कि यह पहली बार था जब शेल के मुंह से श्राप निकला था। जाहिर तौर पर खलनायिका ने एक नया शाप शब्द सीख लिया है। शेल दरवाजे की ओर बढ़ा। किक, ये शेल के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ थी। कौन? फिर उसने इसे फिर से बंद कर दिया। वहाँ सिर्फ एक ही कमरा क्यों है? ऐसा लग रहा था कि शेल फिर से मैच टावर लॉर्ड पर कुछ अपशब्द बोल रहा था। किक, मैंने वह दरवाज़ा खोला जो शेल ने बंद किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैच टावर का अभिशाप जल्द ही शुरू हो जाएगा। यह एक ठीक-ठाक आकार का कमरा था। ये शेल के कमरे से छोटा था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि शेल का कमरा बहुत बड़ा था। मैच टावर लॉर्ड ने जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर हमारे साथ व्यवहार किया। कमरा अपेक्षा से अधिक साफ था। इसने मुझे लगभग आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या ये वही मैच टावर लॉर्ड था
जिसका व्यक्तित्व एक पागल कुत्ते जैसा था, जिसने शेल पर हमला करने के लिए जादू का उपयोग करने की भी कोशिश की थी। वह कुछ सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति लग रहा था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कल के भोज में उसे इज़बेल के परिवार की या विशेष रूप से शेल की मदद की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर मैं इसके बारे में फिर से सोचूं, मेजटॉवर लॉर्ड ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो ऐसी चीजों की परवाह करेंगे। क्या ये झूठ की गोली के कारण है? हो सकता है कि उसने कुछ अजीब कमरा आवंटित करने की कोशिश की हो और फिर इसके विपरीत कहा हो। वैसे भी मेज पर खाना था और बुकशेल्फ पर फुर्सत के लिए किताबें थीं। अन्य सुविधाओं के लिए जादुई उपकरण भी थे, लेकिन वहाँ केवल एक ही बिस्तर क्यों था? कहानी खत्म। अलविदा।